एक बारहसिंगा झील के किनारे पानी पीने के लिए गया। वह पानी पी ही रहा था कि तभी उसकी नज़र अपनी परछाई पर पड़ी। वो पानी में अपनी परछाई को देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, वाह, भगवान ने मेरा शरीर कितना सुंदर बनाया है। ऐसा लग रहा है जैसे सिर को सांचे में ही ढाल दिया है। उस पर लंबे लंबे फैले हुए सिंग कितने सुंदर लग रहे हैं। कितनी प्यारी आंखें, कितने सुंदर कान दिए हैं। भला ईश्वर ने इतने प्यारे और मजबूत सिंग शायद ही किसी और पशु को दिए होंगे। यह कहते कहते उसकी नज़र अपने पैरों पर पड़ी। वह दुखी हो गया और कहने लगा, मगर यह पैर कितने पतले, सूखे और भद्दे हैं। भगवान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इतने बदसूरत पैर देकर मेरी सारी सुंदरता मिट्टी में मिला दी। तभी उसे अचानक कुछ आवाज़ें उसके पास आती हुई सुनाई दी। शायद वो आवाज़ें शेरों के झुंड की थी जो उसके पास आ रहे थे। उसको जैसे ही आवाज़ पास आने की आहट हुई, अपने जिन पैरों को बदसूरत कह रहा था, उन्हीं के सहारे वह इतनी तेज़ी से भागा कि शिकारी शेरों के झुंड से बहुत आगे निकल गया। लेकिन उसी वक्त बारहसिंगा के लंबे सींग एक पेड़ की डालियों में फंस गए। उसने बहुत जोर लगाया लेकिन सींग निकल नहीं पाए। इतने में शिकारी शेरों का झुंड आकर उस पर टूट पड़े। बारहसिंगा की आंखें खुल गई। उसने मरते मरते कहा, मेरी समझ में आ गया कि जो मेरे पैर लंबे पतले, सूखे और भद्दे थे, वही मेरी जान बचा सकते थे। लेकिन सिंह मेरे प्राणों की रक्षा नहीं कर पाए। काश मैंने पहले ही जान लिया होता कि वास्तव में सुंदर तो वह है जो हमारे काम आता है, तो आज मुझे अपनी जान ना गंवानी पड़ती। इस कहानी की शिक्षा यह है कि किसी भी व्यक्ति की कीमत उसकी सुंदरता से नहीं, बल्कि उसके अंदर जो गुण होते हैं उससे होती है। मुसीबत के समय पर हमारी सुंदरता काम नहीं आती, बल्कि हमारी योग्यता काम आती है। तो आप जैसे हो बेस्ट हो। आप ये मत सोचो कि मैं लंबा नहीं हूँ, गोरा नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। भगवान ने तुम्हें यूनिक बनाया है। आप जैसे भी हो अच्छे हो।